बी.आर. आम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर संसद में बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सरकार को घेर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बुधवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी बीच ओवैसी ने भी अमित शाह को खरी खोटी सुनाई है। तो ओवैसी ने क्या कुछ कहा, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून ये है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है। उसको निकलवाइए। आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर। हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं याद करते पूरे देश में? चलिए करिए। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर कांग्रेस और उसका तंत्र ये सोचता है कि दुर्भावनापूर्ण झूठ से उनके कई सालों के कुकर्मों को छुपाया जा सकता है तो वो ये गलत सोच रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। पीएम मोदी ने यह भी लिखा है कि आम्बेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची है। उस सूची में शामिल है आम्बेडकर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हराना। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ अभियान चलाया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार कर दिया। संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को सम्मानित स्थान नहीं दिया गया है। अब विपक्ष और सरकार के बीच में आम्बेडकर को लेकर बहसबाजी जारी है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर कब तक सियासत गरमाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।